जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। जीव गोस्वामी पाद की जय। गोपाल चंपू ग्रंथ रत्न की जय। गुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने गुरुदेव की जय। गिरिराज महाराज की जय। तुलसी महारानी की जय। वृंदावन रजरानी की जय। यमुना रस रानी की जय। श्रृंगार वट की जय। जय जय श्री राधे। समस्त वैष्णव वृंद की जय। गुरु गोविंद कृपा से अनेक दिनों से श्री गोपाल चंपू ग्रंथ रत्न का रसास्वादन चल रहा है। कल अरिष्टासुर का वध हुआ और श्याम कुंड का प्राकट्य हुआ। उसके बाद सभी खेलते डोलते खाते पीते मस्ती करते हुए सभी ठाकुर जी और ब्रजवासी ब्रजगोप सखागण अपने अपने घर में आ गए। ब्रज में आकर कन्हैया ने गुरुजनों की विनय पूर्वक सेवा की। ऐसा वर्णन आया है कि ठाकुर जी रोज नंद बाबा के पैर दबा के सोते। नंद बाबा के और यशोदा मैया के चरण दबाकर ही सोते हैं। वही बात आ गई। विनय पूर्वक सेवा करके श्री कृष्ण ने विश्राम करने के बहाने से शयन गृह में प्रवेश किया। यहाँ भी आज भी एक संक्षिप्त रास का वर्णन है, क्योंकि रास जो है केवल वो शरद पूर्णिमा वाला ही नहीं है, एक वासंतिक रास भी है, वो शरदकालीन रास है, और ऐसे छुटपुट रास बीच बीच में ठाकुर की लीला में हुए हैं। तो फिर कृष्ण को आज रास की याद आई तो उन्होंने शयन कक्ष के बाहर वाले पिछवाड़े की तरफ से फिर से बंसी बजाई है और सब सखियां फिर से आई हैं और प्रिया जी भी आई हैं। प्रिया जी ने कृष्ण की अधर माधुरी आस्वादित की। वह कृष्ण मिलन के जाते हुए उस जगह कृष्ण मिलन के लिए जाते हुए ब्रजरमणियों के जो वस्त्र समूह चंचलता को प्राप्त हो रहे थे, ऐसे लग रहा था जैसे विजय पताका फहराती हुई जा रही है। अर्थात ब्रजरमणियां जा रही हैं और उनके वस्त्र दुपट्टा ये सब ऐसे हिलते हुए जा रहे, तेजी से जा रही है ना, तो ऐसा लग रहा है जैसे विजय पताका जा रही है। वहां श्री प्रिया जी के साथ भी कृष्ण का एकांत हास परिहास खूब आनंदप्रद रहा। सभी को उसने खूब आनंद दिया। अरिष्टासुर से किसी प्रकार विजय प्राप्त हुई। हम तो समझ रहे हैं ये भगवान है और अरिष्टासुर मरेगा ही मरेगा, लेकिन जो हितैषी होते हैं उनको तो ऐसा लगता है ना कि अरे बच गया, किसी तरह से अरिष्टासुर मारा गया, हमारे कन्हैया को कुछ हो जाता तो क्या होता। क्योंकि भगवान ब्रज में भगवान के प्रति ऐश्वर्य बुद्धि बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और इन सखियों में, माधुर्य रस की सखियों में तो बिल्कुल नहीं है। ऐश्वर्य का प्रकट दर्शन होने पर भी ऐश्वर्य का वहाँ स्थान नहीं मिला है। कहीं कहीं किसी रचना में मैंने पढ़ा है, ऐश्वर्य को उन्होंने मूर्तिमान कर दिया है कि ऐश्वर्य बड़ी मेहनत करता है कि सभी जगह वैकुंठ में और इधर और उधर तो मेरी चलती है। ये पता नहीं भौम वृंदावन का गोलोक ऐसा है कि यहाँ मेरा प्रवेश ही नहीं हो पाता। और मैं देखता हूँ वो बड़ी कोशिश करता है वो, लेकिन उसकी वहाँ दाल ब्रज में गली ही नहीं। तो उसको जैसे प्रिया जी मिले और बात हुई कन्हैया से, कह रहे आज का भयो श्याम सुंदर, अरे भयो का आज वो अरिष्टास, अरे बोले हाँ हमने सुनी सखीन से और बड़ो बड़ो बलवान हो माने तो जो है कैसे करके तुमने वो बस समझो तुम्हारे कोई पुण्य हते
तुम्हारा बाबा की कृपा, नारायण की कृपा हती, अन्यथा तो वो तो बड़ो खतरनाक हतो। और अरे भैया अरे, और ऐसे कहते कहते प्रिया जी ने श्याम सुंदर को आज ऐसे बताया ना, अरे तुम बच गए ऐसे करके, अथवा तुमने विजय प्राप्त की। तो माधुर्य रस में आलिंगन ही है प्रधान। तो उनको आलिंगन किया, आलिंगन करते ही उनके अंदर सात्विक भाव आ गई, दोनों के अंदर, ठाकुर जी श्याम सुंदर के अंदर और प्रिया जी के अंदर, और दोनों ही जाने को जी चाहता। तब सखियों द्वारा श्री प्रिया प्रीतम को सांत्वना प्रदान की गई और जल वल दिया गया और उनको सावधान कराया। जब सावधान हुए, और क्योंकि प्रिया जी ने ही थोड़ी प्रशंसा करके बोले नहीं नहीं आज तो तुमने खूब मारा, बहुत विजय, तुम बहुत बहादुर हो, ये हो वो हो, बलवान हो, ये हो, ऐसे, तो थोड़ी कृष्ण चौड़ गए थोड़े से जैसे होता है ना प्रशंसा, हाँ वो बात तो नहीं है, ठीक है, हम तो आपके सामने दीनहीन रहते, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ये भाव आ गया। तो कृष्ण ने कहा देखो देखो, उसको तो हमने मारा ही मारा, तुमको असली बात पता नहीं है। बोले क्या बात है असली? बोले हमने ये जो है एक सरोवर भी आज प्रकट किया है, और वह सरोवर जो है सागर की भांति प्रकाशित हो रहा है, चंद्रमा की भांति एक स्थान पर स्थित होकर भी कुमुद वन को विकसित कर रहा है। ऐसे बहुत सारी उस सरोवर की जो है प्रशंसा की है, बड़ा वैसी लिटरेरी सी भाषा है। श्री बलराम की भांति रोहिणी माता को सुख प्रदान करने वाला है, और अधिक क्या कहूँ, मेरी भांति साधु जनों के कष्टप्रद पाप दुखों को अथवा अरिष्टासुर के जीवन को हरण करने वाला है। देखिए मैंने इस निश्चय ही पुण्य विस्तार करने वाले इस सरोवर को अति शीघ्र, तुरंत क्षण भर में इसकी रचना कर दी और मैंने कृतार्थता प्राप्त की है। किंतु प्रिया जी आपने तो ऐसा कोई कार्य अभी तक किया नहीं है, तो जैसे अब मेरी महाजनों में गिनती हो गई, श्रेष्ठ जनों में गिनती हो गई, तो तुम्हारी गिनती कैसे होगी? हम तुम हैं तो दोनों समान ही, लेकिन मेरी तो गिनती हो गई, तुम्हारी गिनती कैसे होगी? तुमने तो कोई सरोवर वगैरह बनाया नहीं। प्रिया जी तो शांत रही, गंभीर धीरा नायिका है। सखियां बोली हमने किसी बैल को मार के पाप संचय नहीं किया है जो हम सरोवर बनाए तुमने बैल को मारा है, गौ वंश के बैल को मारा है, तो तुमने पाप संचय किया है, तुम बनाओ सरोवर, हम क्यों बनाएंगे? हमारी क्या जरूरत है? तुमकी काय बात की कीर्ति है? तुमने अपना पाप धोने के लिए वो सरोवर बनाया है। और फिर एक तो पाप करें, बैल को मारें, और फिर उसके बाद एक सरोवर बनाएं, फिर उसमें नहा के प्रायश्चित करें, और फिर प्रशंसा करें, ये ऐसा है सरोवर, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं है, ये फलाना है फलाना है। तो ये सब हमने मारा हो, हम हमारे कारण ही नहीं है, तो हम क्यों सरोवर बनाएं? कृष्ण ने कहा भाई देखो, वो बैल नहीं था, वो जो राक्षस था वो वास्तव में राक्षस था, बैल नहीं था। और तुम वह धर्म विरोधी था और कपट पूर्वक बैल का वेश धारण किए हुए था। अब आप उसका पक्ष ले रही हैं बार बार कि आपने बैल को मारा, बैल को मारा, बैल को मारा। अरे बैल का तो उसने कपट स्वरूप लिया हुआ था, वास्तव में तो वो असुर था, और आप असुर का पक्ष ले रही हैं, तो इसका मतलब आपको भी पाप लग रहा है, आपको भी पाप लग गया। क्योंकि किसी असुर का, किसी अधर्मी का साथ देने से, किसी चोर का साथ देने से, किसी अन्यायी का साथ देने से जो अन्याय करने वाले को पाप लगता है,
वैसा ही पाप उसके साथ देने वाले को भी लगता है। इसलिए ये कहा गया कि अहिंसा परमो धर्म, और वो क्या है ना, हिंसा तथैव च। यदि धर्म की कोई हिंसा करे तो हिंसा करो। और एक बात और भी कही गई कि अधर्मी के साथ, बहुत बहुत जबरदस्त नीतिपूर्ण वाक्य है ये, अधर्मी के साथ अधर्म का आचरण ही धर्म है। ये कृष्ण ने पूरी गीता में इसको किया है। कोई अधर्मी है, कोई घुसा आ रहा है और हमारा ये बैग उठाने की प्रयास कर रहा है और हमने उसको दबोच लिया, और दबोच लिया तो बोले अरे नहीं नहीं ठीक है, अब देखो मैं तो बालक हूँ, आप मेरे को पकड़ते क्यों हो, पुलिस में क्यों ले जाते हो, मेरे को मारते क्यों हो। उस समय वो हमें मानवता की बात याद दिलाए। अब छोड़ दिया ना प्रभु जी, आया तो मैं बैग ले नहीं था, सोचा तो ये था बैग ले जाऊंगा और आपको डिशम कर जाऊंगा। अब ठीक है, अब देखिए मैं बालक ही तो हूँ, मैं तो वहीं रहता हूँ बनखंडी पर। अब ये मैं किसी कारणवश ऐसा हो गया हूँ, ये हो गया हूँ, ऐसे हो गया हूँ, और ये और वो चालाकी करे, तो उस समय दया करुणा का कोई काम नहीं है। सिद्धांत ये रखना, ये अधर्मी था, खुद मुंह से कह रहा है मैं आपको गोली मारने और ये बैग लेने आया था। तो अधर्मी के साथ तुरंत अधर्म ही करे, गोली मार दो उसको, पकड़ के साले को पहले तो मार दे, हाथ पैर तोड़ दे उसके, और पकड़ के 4 लोगों को बुला के पुलिस के हवाले कर दे। अधर्मी, और अधर्मी का ये कायदा है, जब जब अधर्मी फंसता है तो वो धर्म की दुहाई देता है। धर्मी धर्म की दुहाई नहीं देगा। धर्मी फंसता है तो वो कहता मेरा कोई पाप आड़े आ गया, मेरा कोई पुण्य हट गया, मेरा पाप आ गया, आड़े आ गया, आज धर्म ने मेरी रक्षा नहीं की। लेकिन अधर्मी स्वयं तो अधर्म करता है और साथ जानता है ये तो तिलक लगाए हुए, माला झोली हाथ में, इसको धर्म का बहाना दो और ये फिसल जाएगा। कभी नहीं फिसलना है। अधर्मी के साथ अधर्म का व्यवहार करना ही धर्म है। लोक रीति है, देखो वैष्णव रीति में तो अमानी न माने दिन तृणादपि सुनीचे, ने तो वहां तो न अधर्मी आएगा, न बैग होगा, न गोली मारेगा, वो तो सब वही पढ़ के तो आ रही है। हाँ है, मतलब दोनों में डिफरेंट नहीं कर पा रही, मैं पढ़ के आई ना भी तुरंत। हाँ, वैष्णव रीति अलग है, लेकिन हम लोग जब संसार की बात करेंगे तो संसार में यही है कि अधर्मी के साथ हम अधर्म करें, यही धर्म है हमारा। बाद की बाद में देखी जाएगी, हमने कोई पाप नहीं किया अधर्मी के साथ अधर्म करके। तो उन्होंने कहा है कि आप भी उस असुर का पक्ष ले रही हो कि वो तो बैल था, उसको नहीं मारना चाहिए था, तुमको पाप लगेगा, तो पाप तुमको भी लगेगा, क्योंकि तुम असुर का साथ दे रही हो। और प्रजा का किया हुआ पाप भी राजा को लगता है। एक तो तुम अधर्म का साथ दे रही हो, दूसरा क्या है, वृंदावनाधीश्वरी कौन हो? कौन है वृंदावनाधीश्वरी? तुम हो, राधा रानी, तुम राजा हो। कृष्ण कह रहे मैं तुम्हारी प्रजा हूं। अब कृष्ण भी बड़े गुरु हैं जब वक्त आता है तो खुद को राजा बता देते हैं। दान लेने के समय दान घाटी हमारी है, मैं यहाँ का राजा हूं। और जब ऐसा आता है बोले देखो राजा तो तुम ही हो, फाइनल है ये बात। तो बोले ठीक है, अब मैं प्रजा हूं। अब प्रजा का पाप राजा को लगता है, क्योंकि मैंने पाप किया है तो तुमको भी पाप लगा। राधा रानी जो है, इस राजनीति के नियम के अनुसार जो आपकी यह श्री राधा हैं, ये क्योंकि राजा हैं, इसलिए इनको भी उस बैल के मारने का यदि मुझे पाप लगा तो इनको भी पाप लगेगा। सखियों ने कहा भैया ठीक है, इनको पाप लगेगा राजा की वजह से कि प्रजा की वजह से या किसी भी वजह से, वो तो लगेगा सो लगेगा। पिताई गौर हरि बोल, श्री बाबा महाराज की जय। उनको जो पाप लगेगा सो लगेगा, लेकिन हम तो ये सोचती हैं कि तुमने बैल को, अरिष्टासुर को मारा और तुम आके यहाँ आ गए और हमने तुम्हारा संग किया, हमें संग दोष से ही पाप लगेगा और कुछ नहीं है। और तुम मारने पापी का संग करते ही हमें पाप दोष लग गया। तो वो और फिर बोले फिर आप प्रायश्चित क्या करोगी? बोले प्रायश्चित वही करेगी जो पाप तुमने किया वो पाप हम पे लगा,
जो प्रायश्चित तुमने किया वही प्रायश्चित हम करेंगे। क्या मतलब? बोले तुमने भी सरोवर बनाया, हम भी सरोवर बनाएंगे। राधा कुंड की उत्पत्ति का भूमिका है। और इतना कहकर उन सखियों ने अपने कंगन से वहां थोड़ा खोदना शुरू किया। योग माया तो है ही है साथ में, और ये कहा गया कि ये जो सरोवर है, यह राधा सरोवर, राधा कुंड के नाम से जाना जाएगा। यह सरोवर अपने अंग स्पर्श से अनेक लोगों को तारने वाला होकर, जगत से उद्धार करने वाला होकर विराजमान होगा। जैसे गंगा समस्त पापों को धोते हुए और सबको तारने वाली है, उसी प्रकार यह राधा कुंड भी ऐसा ही होगा। और बहुत सारे उपमा अलंकार और वैसी भाषा है। जिस प्रकार राधा श्री कृष्ण को वशीभूत करती हैं, यह सरोवर भी राधा को प्रिय लगेगा और कृष्ण को वशीभूत करने में सहायक होगा। राधा कुंड की बहुत उपमाएं देके यहाँ व्याख्या की गई है। फिर श्री कृष्ण ने श्री राधा जी की चिबुक को थोड़ा ऊपर उठाकर, क्योंकि राधा जी तो संकोची है ना, सदैव ऐसे ही रहती हैं, बोले जब आपका ऊपर कुछ चंद्र के सौंदर्य की बात आई है जो मैंने छोड़ दी है, तो वो कह रहे हैं कि आपका जब मुख प्रकाशित हो रहा हो तो फिर आप लोग चंद्र की बात क्यों करते हो? चंद्र में तो कलंक है और आपका श्रीमुख निष्कलंक है। जब आप मुस्कुराती हैं तो चंद्र की प्रभा निष्प्रभ हो जाती है। आपकी दशन पंक्ति, दांतों की पंक्ति जब दिखाई देती है तो तारावली भी धिक्कार महसूस करती है अपने आप को। आपके नेत्रों के आगे चकोर निष्फल हो जाते हैं। तब आगे चलकर सकल पथ को घेर कर विचरण करते हुए श्री कृष्ण ने सर्वांग पुलकित समस्त रमणियों से मिलकर चंद्र द्वारा प्रकाशित चांदनी की शोभा में गिरिराज के निकट जहां बसंत विराजमान था, ऐसे कानन में सर्वापेक्षा अधिक विलासपूर्ण रास लीला को प्रकाशित किया। वासंतिक रास, ये यहाँ भी एक बार राधा कुंड उत्पत्ति के बाद रास लीला भी हुई है गिरिराज की तलेटी में। देवी वृंद ऊपर थी, देवताओं की पत्नियां, वो कहने लगी देखो विद्युत यानी भगवान कृष्ण का पीतांबर, इंद्रधनु माने भ्रू युगल भ्रकुटी युक्त यह नवीन घन, यह नवीन मेघ श्री कृष्ण निरंतर जल घनीभूत रस, जल को घनीभूत रस बरसाते हुए इन चातकियों को यानी गोप रमणियों को आकर्षित कर रहा है। ऐसा देवी वृंद ऊपर से उत्प्रेक्षा करती हैं। कृष्ण की वयस सौभाग्य का भी वर्णन करते हैं। कृष्ण की देह कांति और उस कांति से उत्पन्न जो राशि है वह घन को भी विजय करने वाली है। इनका लावण्य मुक्तायुक्त उस प्रकार के घन को भी जय करने वाला है। इनकी रूप की श्रेष्ठता विश्व के कर्ता ब्रह्मा को भी मोहित करने वाली है।
श्री कृष्ण की नवकिशोर अवस्था में इस प्रकार की शोभा कांति है, तब पूर्ण किशोर अवस्था में नव नव शोभा उच्छलित होती है, तो उस शोभा का वर्णन करना असंभव है। ऐसी किशोर अवस्था की शोभा का कौन वर्णन कर सकता है। आगे कुछ प्रसंग है, अलंकारिक और गूढ़ है। इस प्रकार यहाँ रासोत्सव भी प्रकाशित हुआ। पहले जब शरतकाल रासोत्सव हुआ था, तब निश्चय पृथ्वी पर एवं स्वर्गलोक में भी नृत्य गीत वाद्य आदि सहायक रूप में होने लगा था। तदनंतर जब अन्यान्य रासोत्सव हुए, ये बताता है कि रासोत्सव एक नहीं है ना, रासोत्सव अनेक हैं। अनेक बार भगवान ने रासलीला की रचना की है। एक बार तो हल्ला मच गया शरद पर, बाकी अपना जो है शांति से एकांत में उन्होंने अपनी निज सखियों के साथ, क्योंकि उस समय जो शारदीय रास हुआ है उसमें श्रुतिचरी, मुनिचरी, अनेक प्रकार की गोपियां सम्मिलित हुई हैं। राम त्रेता युग के मुनि भी सम्मिलित, सब थे, अनंत सखियां थी और वो रात्रि भी अनंत थी। लेकिन प्रिया प्रीतम और सखियों का जो एक अंतरंग विचरण है, वो एक छोटा रास, जब ठाकुर का मन कर जाता है, जब प्रिया जी का मन कर जाता है। रास क्या है? रासानाम रसस्य समूह, ऐसा कुछ बोलते हैं। और कुछ संस्कृत नहीं आती, बाबा को देख के तो और दब जाती है। बाबा नहीं बैठे हो तो मैं बड़े रौब से बोल देता हूँ, इनको क्या पता, कुछ भी बोल दो। रस के समूह को ही रास कहते हैं। जब रस का उच्छलन होने लग जाए, जब रस का फैलना शुरू हो जाए, रस का वर्षण शुरू हो जाए, वही रास है। तो ऐसे रास अनेक हुए हैं। फिर यहाँ बहुत सारे अलंकारों का, चंद्रमा ऐसा लग रहा है, पृथ्वी ऐसे लग रही है, रात्रि ऐसे लग रही है, ये सब कहा है। ये सब कहीं लिखना हो तो उसके मतलब की चीज है। वसंत कालीन पुष्प राशि के सौरभ से दिशाओं को सुगंधित करते हुए गोवर्धन गिरिराज पर श्री कृष्ण ने अवस्थान किया। फिर वसंतकालीन रासलीला रात्रि के बाद प्रभात काल में अगणित सखियों के द्वारा जो आराधित हैं, जिन्होंने सखियों की सहायता से अपना कार्य सिद्ध किया है, उन राधा जी ने, उन प्रिया जी ने अपने कर कमलों से निर्मित सर्व सुखों को उत्पादन करने में तरंगायित राधा कुंड में उन युगल किशोर की सुखपूर्ण सुगंधी अतिशय रूप में उल्लसित होने लगी। अर्थात श्याम सुंदर और प्रिया जी दोनों ही राधा कुंड के पास चले गए और वहां जाके कभी राधा कुंड के जल में और कभी कुंड के बाहर विहार करते रहे, कभी कुंज में, कभी रास मंडल में, कभी नित्य लीला स्थल अपने कुंजों में राधा कृष्ण और सखियां विहार करते रहे। इस विषय में पौराणिक गाथा भी देखी जाती है, जैसा कि लघु भागवतामृत में पद्म पुराण के वचन उद्धृत किए गए हैं। यथा राधा प्रिया विष्णोस्तस्या कुंडम प्रिय तथा सर्व गोपीषु सेवैका विष्णोरत्यंत वल्लभा। कृष्ण को जैसे श्री राधा जी प्रिय हैं, श्री राधा कुंड भी उनको वैसे ही प्रिय है। समस्त गोपी वृंद में एक श्री राधा जी ही कृष्ण की अत्यंत प्रियतमा प्रेयसी हैं। यह पद्म पुराण का वचन है, जो राधा कुंड की महिमा के विषय में बहुत प्रचलित है। आप हम सभी लोग कई बार इसका श्रवण कर चुके हैं। यही
कथा को समापन करने के लिए स्निग्धकंठ ने कहा, शुरू तो बात हुई थी मिलने की स्पृहा से। सखियां और राधा जी, इधर कृष्ण और सखाएं परस्पर एक दूसरे से मिलना चाहते थे। फिर परस्पर मिलन भी हो गया, रासलीला भी हो गई, उससे पहले भी मिलन हो गया, अरिष्टासुर का वध भी हो गया। फिर कल हमने सुना था कि नौका लीला भी हो गई, नौका भी बनी, नौका में फिर दान लेने की प्रक्रिया भी हो गई, दान भी मांगा, उतराई मांगी, उतराई नहीं दी तो वस्त्र आभूषण लेने लगे श्याम सुंदर। अरिष्टासुर ने एक बार तो उस मिलन में बाधा भी उत्पन्न करी थी, लेकिन उस दानव का विनाश ही हो गया अंततः। फिर उसके बाद में भी फिर परिहास पूर्वक मिलन हुआ, रास हुआ, श्याम कुंड एवं राधा कुंड की उत्पत्ति हुई, प्राकट्य हुआ। तो थोड़ा समराइज कर रहे हैं पूरी लीला को। और समस्त गोपी वृंद के मध्य श्री राधा कृष्ण की उज्जवल भावपूर्वक रास मंडल में अवस्थित इन समस्त विषयों को मेरा मन आज पर्यंत भी भूला नहीं है, क्योंकि वो स्निग्धकंठ ने तो साक्षात दर्शी हैं, वो प्रत्यक्षदर्शी हैं। तो बता रहे हैं कि मैंने वर्णन जरूर कर दिया, ये सब कर दिया, लेकिन मेरे को ये सारे दृश्य कल की तरह से याद हैं और आज भी मैं इनको भुलाना चाह रहा हूं, तो मेरा हृदय इनका त्याग नहीं करता है। इस प्रकार अवकाश की अधीनता प्राप्त कर दुखी होते हुए मूर्छित होकर स्निग्धकंठ ने सबको ही उसी भाव में विभाजित कर दिया। मतलब वो उस स्मृति को याद करके लगभग ऐसे जैसे होता है ना, अर्धबाह्य दशा में आ गया और लगभग ऐसे मूर्छित सा होने लगा। और उसको मूर्छित देख के वहां जितने भी श्रोता थे उनमें भी वह भाव, वह सात्विक विकार उनमें भी थोड़ा थोड़ा प्रदर्शित होने लगा। यह बात ठीक ही है। जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं, क्योंकि जो पुरानी बातें होती हैं वह बुद्धि में या तो मुश्किल से प्रवेश करती हैं, और यदि कर जाती हैं तो उनका भूलना बहुत मुश्किल होता है। और ऐसी बातें जो एक बार हृदय में, बुद्धि में, मन में, स्मृति में प्रवेश कर जाएं, वह मन को अति प्रिय होती हैं, तभी प्रवेश करती हैं। उसका बार बार अनुभव या स्मरण करने से वह चरित्र प्रतिक्षण नवीनता को ही प्राप्त करता है। इसलिए सभी लोग उन पुरानी बातों को समय आने पर या वैसी परिस्थिति आने पर, या कभी हमारा एक कोई पुराना, बहुत पुराना मित्र मिल जाए, तो मित्र के मिलते ही उस मित्र के साथ गुजारे हुए पल, अच्छी घटनाएं और बुरी घटनाएं दोनों याद आ जाती है। बोले अरे वो ध्यान है? बोले कब? बोले जब हमने पीरियड गोल किया था और हम जा रहे थे फिल्म देखने और मास्टर साहब सामने से आ गए थे। अरे हाँ याद है। तो बुरी घटनाएं भी याद आ जाती हैं और अच्छी घटनाएं भी याद आ जाती हैं, और वो स्वाभाविक ही है। इस प्रकार कथा को समाप्त करते हुए स्निग्धकंठ ने कहा, हे राधे, आपके वल्लभ श्री कृष्ण सबके लिए भले ही सुदुर्लभ हैं, सबके लिए वो बहुत सुदुर्लभ हैं, सहज उपलब्ध नहीं है, ये बात सत्य है। किंतु आपके लिए वे परम सुलभ हैं। ये बैठे हुए हैं यहाँ, और आप फिर भी ऐसा व्याकुल हो रही हो जैसे कि वो दुर्लभ हो, क्योंकि वो लीला की स्मृति भी कभी कभी रहती है कि लीला करके कृष्ण अपने घर गए, हम अपने घर गए,
तो वो तो भौम लीला में गए, वहां नित्य गोलोक में कौन किसके घर गया, वहीं वहीं विराजमान है सभी गोलोक धाम में। तो बोले आप अभी भी दुर्लभ मान रही हो, आपके चेहरे से ऐसा लग रहा है, आप दुर्लभ मत मानो, वो आपके श्री वल्लभ, आपके राधा वल्लभ श्री कृष्ण तो यहीं विराजमान है। तदनंतर अनेक प्रकार सांत्वना प्राप्त करके दोनों ही प्रिया जी ने, राधा जी ने और कृष्ण ने, प्रिया प्रीतम दोनों ही ने ही अपने को संभाला और बहुत शोभायुक्त रूप में विराज कर वहां सभासदों ने दोनों शीघ्र कुमारों की शीघ्र ही तुष्टि, सूत कुमारों की तुष्टि विधान की, मतलब उनको यश गाते हैं, जैसे बंदीजन होते हैं उनको पुरस्कार दिया, वस्त्र दिए, धन दिया, आभूषण दिया। और आज तो वैसे भी अरिष्टासुर का वध करके इस सभा में हुआ है, तो उनको जो है तुष्टि विधान दी और बहुविध शुभाशीर्वाद देते हुए मंगल कामना की। उसके पश्चात प्रतिदिन की भांति सब अपने अपने भवनों में चले गए और विशेषता ये रही कि उस दिन स्वप्न में भी सभी श्रोताओं ने उन्हीं वाक्यों को, उन्हीं लीलाओं को, उन्हीं सब जो घटित हुआ था स्वप्न में भी उन्हीं को ही देखा। इस प्रकार नाना राग विचित्र चरित्र नाम 31वां पूरण समाप्त हुआ। कल अब केशी दैत्य वध का प्रसंग है, छोटा ही है, कल ही विश्राम हो जाएगा। कल केशी वध का प्रसंग गुरु गोविंद की कृपा से श्रवण करेंगे। बोलिए जीव गोस्वामी पाद की जय, गोपाल चंपू ग्रंथ रत्न की जय, गुरुदेव भगवान की जय, गुरुजन वृंद की जय, बाबा महाराज की जय, गिरिराज महाराज की जय, तुलसी महारानी की जय, रजरानी की जय, यमुना रस रानी की जय, श्रृंगार वट की जय, अपने अपने गुरुजन वृंद की जय, समस्त वैष्णव वृंद की जय, राधा कुंड श्याम कुंड की जय। जय जय श्री राधे निताय गौर हरि।